आज की क्लास में हम प्रश्नावली 4.2 में सवाल नंबर 6 हल करेंगे। तो यहाँ पर आपका सवाल दिया है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपये 750 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल दिया है, ठीक है। तो काफ़ी लॉन्ग ये आपका सवाल है, लेकिन उतना ही छोटा इसका आंसर है, ठीक है। सो इसको हम आपको अच्छे से समझा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। तो कह रहा कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, यानी कि हमें नहीं पता है कि एक दिन में वो कितने बर्तनों का निर्माण करता है। तो हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना एक दिन में, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर, ठीक है। माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x, ठीक है। माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है, उसके बाद हमसे कह रहा है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। कह रहा उस दिन के निर्माण किए गए संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। तो कह रहा उस दिन के, तो यहाँ पर हमने उस दिन को क्या माना है, दिन हमें नहीं पता है, तो हमने माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। तो कह रहा उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। कह रहा दोगुने से 3 अधिक थी, तो इसका हम दोगुना करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रत्येक नग की निर्माण लागत। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक नग की, कह रहा प्रत्येक नग की निर्माण लागत। तो यहाँ पर हम पहले लिख देंगे प्रत्येक नग की निर्माण लागत, ठीक है। यहाँ पर पहले हम लिख देते हैं प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर, ठीक है, निर्माण लागत बराबर। इसको आप दोस्तों अच्छे से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर। तो अगर प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। तो उस दिन को हमने क्या माना, उस दिन को हमने माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। कह रहा है इसके दोगुने से 3 अधिक थी, तो इसका हम दोगुना करेंगे। तो x का अगर हम दोगुना करते हैं, इसका दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और कह रहा 3 अधिक थी, तो इसमें 3 आपका जुड़ जाएगा। कह रहा 3 अधिक थी, अधिक का मतलब 3 इसमें आपका जुड़ जाएगा, तो ये 2x प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। आपका आ जाएगा प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर 2x प्लस का 3 आ जाएगा। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है, यदि उस दिन कुल निर्माण लागत रुपये कितनी थी, 90 थी। उस दिन यानी कि कुल निर्माण लागत कितनी दी है, 90 दी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल निर्माण लागत बराबर। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कुल निर्माण लागत बराबर कुल निर्माण लागत बराबर आपकी कितनी दी है, रुपये 90 दी है, ठीक है। आपका दिया है 90, ये आपका दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। इस तरीके से आप लिख दीजिए अच्छे से। अब इसका यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पर हम गुणनफल करेंगे, ठीक है। यानी कि x इंटू 2x प्लस का 3। तो यहाँ पर लिखेंगे x इंटू 2x प्लस का 3। कुल निर्माण लागत बराबर 90 थी, तो लिखेंगे बराबर 90। इस तरीके से हम लिख देंगे, जिससे कि हमारा समीकरण बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम x का गुणा करेंगे 2x में, तो ये आपका हो जाएगा 2
एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस एक्स का गुणा करेंगे 3 में तो ये आपका आ जाएगा 3x। अब ये बराबर के इस तरफ 90 है, ठीक है, बराबर के इस तरफ आएगा, ये प्लस का है तो इधर आएगा तो ये आपका माइनस का 90 हो जाएगा, बराबर में आपका 0 बचेगा। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 90 बराबर 0। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है, ठीक है। तो 2x स्क्वायर का आपको गुणा करना है -90 में, 2x स्क्वायर का आपको गुणा करना है -90 में। तो 2 का 0 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, और 9 दूनी 18 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 180 एक्स स्क्वायर माइनस का 180 एक्स स्क्वायर। अब इसको आपको इस तरीके से तोड़ना है कि 180 को कि जोड़ने या फिर घटाने पर आपका प्लस का 3 आए और गुणा करने पर आपका माइनस का 180 एक्स स्क्वायर आए। तो चलिए इसको तोड़ लेते हैं 180 को। तो 2 से हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। 2 9 18, 0 है तो 0, 2 चौको 8 हासिल जाएगा इधर 5 हो जाएगा, 2 पंचे 10, फिर किससे जाएगा 3 से ले लेंगे, 3 एकम 3 हासिल जाएगा 1, 3 पछे 15, 3 पछे 15, 5 एकम 5, इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 टाइम 12, तो ये आपका हो जाएगा 12, और 5 टाइम 15, ये आपका हो जाएगा 15। तो इसको अगर हम बनाएंगे तो किस तरीके से हम बना सकते हैं इसको हम बना सकते हैं 15x माइनस का 12x, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 15x माइनस का 12x, यानी कि जब आप 15x में से माइनस यानी कि घटाएंगे 12x को तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा प्लस का 3x आ जाएगा, क्योंकि प्लस का 15 बड़ा इसलिए इसके आगे प्लस का चिन्ह रहेगा, तो आपका आ जाएगा 3x जब इसको आप घटाएंगे। और जब इसका गुणा करेंगे 15x का 12x में तो आपका कितना आ जाएगा, 180 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, जब इसका गुणा करेंगे। तो इस रूप में आपका टूट गया। अब यहाँ पर हम लिख देंगे इसको 2x स्क्वायर प्लस का 15x प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर 0, इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर अब आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका x कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो x को हम कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आपका बचेगा 2x प्लस का 15 बचेगा, ठीक है। यानी कि अगर हम x का गुणा करेंगे 2x में तो ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर, x का गुणा करेंगे 15 में तो आपका आ जाएगा 15x। और यहाँ पर आपका क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर आपका 6 कॉमन हो जाएगा, माइनस का 6 यहाँ पर आप कॉमन ले लीजिए। तो ब्रैकेट में आपका कितना बचेगा, ब्रैकेट में आपका बचेगा 2x प्लस का 15 बराबर 0, यानी कि -6 का जब हम गुणा करेंगे 2x में तो ये आपका 6 दूनी 12x हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा, और 6 का गुणा करेंगे 15 में तो कितना आएगा, 90 आएगा, ठीक है। तो ये 2 ब्रैकेट में है, इसको हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे, 2x प्लस का 15 इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, और एक ब्रैकेट में x माइनस का 6 बराबर 0। तो लिखेंगे 2x प्लस का 15 बराबर 0, ब्रैकेट को हम खोल लेंगे, यहाँ से लिखेंगे 2x बराबर, ये प्लस का 15 है बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये आपका माइनस का 15 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर जब आप निकालेंगे -15, और ये 2 इधर गुणे में है बराबर के इस तरफ जाएगा तो ये आपका भाग में हो जाएगा, तो आपका आएगा x बराबर -15/2। और यहाँ से इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो x बराबर ये माइनस का 6 बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये आपका प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। और आपको हमेशा प्लस वाली संख्या लेकर चलना है, ठीक है, माइनस वाली संख्या आपको नहीं लेनी है। तो हमने एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी मानी थी, x मानी थी, तो यहाँ से x बराबर हमने कितना निकाला, 6 निकाला। तो यहाँ से अब आप लिख दीजिए यहाँ पर, अब यहाँ पर आप लिख दीजिए अतः एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर, ठीक है, अतः एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर हमने कितनी मानी थी, x मानी थी, तो x बराबर हमने निकाला 6, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 6, यानी कि एक दिन में 6 बर्तन निर्मित होते हैं, ठीक है। और अगर प्रत्येक नग की निर्माण लागत
यहाँ पर दोस्तों हम आपको बता दें कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत हमने कितनी मानी है, 2x प्लस का 3 मानी थी। तो यहाँ पर अब आप लिख दीजिए प्रत्येक नग की निर्माण लागत भी आप इधर लिख दीजिए। नीचे इसके इसी के नीचे दोस्तों आप लिखिएगा, क्योंकि नीचे जगह नहीं इसलिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लीजिए प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत हमने मानी थी 2x प्लस का 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू एक्स, एक्स हमने निकाला 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 प्लस 3। तो 6 दूनी 12, 12 3 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी निकल गई, प्रत्येक नग की निर्माण लागत 15 निकल गई, ठीक है। और एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी निकल गई, 6 निकल गई, ठीक है। सो यही आपका आंसर हो जाएगा, इसी को आपको आंसर कर देना, ये सवाल आपका हल हो जाएगा। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो जाएगी। 4.2 ये आपकी समाप्त हो जाएगी। और अगली क्लास में हम प्रश्नावली 4.3 हल करेंगे। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।